नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं हर भाई बहन का शिक्षा जगत का एकमात्र चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल शिक्षक भर्ती के पार्ट 4 पे। यहाँ पे बात करेंगे वर्गमूल एवं घनमूल में बात करेंगे। ठीक है, वर्गमूल घनमूल में स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले रहेंगे बेसिक्स यहाँ आपको बताने वाले हैं। मैथ्स में आपको 30 में से 28 कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पर आधारित पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट से रिलेटेड। पहला आता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल किसी संख्या, क्या है वर्गमूल पे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसी संख्या या जो धनात्मक संख्या होनी चाहिए का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, 64 का वर्गमूल 8 है। चूंकि 8 गुणे 8 बराबर 64 होता है, इसे रूट के अंदर 64 भी लिख सकते हैं। रूट क्या होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं, आई होप आपने समझ लिया होगा। बात करेंगे क्यूब रूट। क्यूब यानी कि घनमूल। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे अपने से 3 बार गुणा कर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। चूंकि 4 गुणे 3 बार करेंगे तो 64 होगा, यानी 64 की पावर 1/3, या लिख सकते हैं 3√64 भी लिखते हैं। रूट 3 जो होता है या घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे हर भाई बहन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्गमूल निकालने की विधियां। हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? पहला आपका होता है गुणनखंड विधि होती है, दूसरी होती है आपकी भाग विधि। बात करेंगे गुणनखंड विधि की पहले। तो गुणनखंड विधि में देखेंगे आप कि इस विधि में दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो संख्याएं दी रहती हैं उनका कैसा गुणनखंड होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है गुणनखंड विधि में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो अभाज्य किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किस में? गुणनखंड में करते हैं, भाग विधि में करते हैं, दोनों में करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गुणनखंड विधि में ही क्या करते हैं? संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को 2 के घातांक रूप में लिखते हैं। अब उन घातांकों वाली संख्याओं के आधारों का गुणनफल उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण यहाँ पे बेसिक से बताने वाले हैं, तो वीडियो इन तक जरूर दिखेगा। कि संख्या जो है 1024 का वर्गमूल होगा। अब आपके ऑप्शन है ABCD। कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है, ये हल देखिए एग्जाम्पल। 1024 को ऐसे आप कर लेंगे एलसीएम ने, 2 से काटेंगे 512, 2 से काटेंगे फिर आपका 256, 2 से काटेंगे 128, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32। तब तक काटना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो लास्ट में 1 आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वर्गमूल कैसे आ गया? अब देखेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे 1024, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। अब 2 कितने बार आए हैं यहाँ पे टोटल हमने लिख लिया। ठीक है, फिर इनको क्या किया? जोड़ा बना लिया। सभी का जोड़ा बना लिया, यहाँ पे वर्ग में लिख दिया। फिर नीचे हमने क्या? जोड़ा बना के वर्ग में लिख दिया। अब देखेंगे, सभी लोग जानते हैं कि रूट इधर जो हटा के हम इधर लगा दिए। ठीक है, ये रूट हटा के इधर लग गया, क्योंकि जो वर्ग में है, क्योंकि हमें वर्गमूल किसका निकालना है? इस साइड का निकालना है। ठीक है, अब आप लोग सभी लोग जानते हैं रूट के अंदर जो है, अगर वही संख्या का 2 बार गुणा मिल जाए तो वह संख्या को क्या है, उसकी जो 2 का जोड़ा रहेगा तो एक सिंगल वापस निकल जाएगा, वर्गमूल के बाहर, रूट के बाहर निकल जाता है। सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगर वही संख्या का वही 2 बार हो, जोड़ा बना हो रूट के अंदर, तो वो वही सेम संख्या, एक संख्या आपकी जुड़कर क्या है? बाहर निकल आती है। तो ये आपका रूट के अंदर देखिए सभी लोगों का 2 का वर्ग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये रूट हटा दिया गया है तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या का बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 का वर्ग है, बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 का वर्ग बाहर 2 निकलेगा, इसी प्रकार 2 2 निकल आया। ठीक है, क्योंकि रूट हट गया तो 2 2 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 आपका क्या निकल के आया? वर्गमूल निकल के आ गया। ठीक है, 32 आपका क्या निकल आया? वर्गमूल 1024 का निकल आया। इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि होती है आपकी भाग विधि होती है।
इस विधि में दी गई संख्याओं के दाहिनी ओर से दो दो अंकों क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ध्यान रहे अंत में अंक जोड़े अथवा एकल रूप में भी हो सकते हैं। इसके बाद बाईं ओर वाले अंक में किसी संख्या के वर्ग से भाग देते हैं तथा उन संख्याओं को जोड़कर क्या है आपका भाजक वाले के स्थान में लिख देते हैं। फिर जो शेष प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं, आगे वाले स्थान से एक जोड़ी अंक रख देते हैं। ये हुआ है आपका, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या है ज़्यादा समझ में आता है। कि देखिए यहाँ पे लिखा है 10, 56, 25 का वर्गमूल होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका है। 10, 56, 25 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे भाग विधि से करेंगे। भाग विधि कैसे होती है, इस टाइप की होती है जैसे यहाँ पे आपने देखा है। पहले क्या करेंगे आप लोग, 3 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 2 संख्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक शेष बचता है तो शेष लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 हम वही जोड़ देंगे, जितने से अब ऊपर लिखते हैं ना उतना यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो 3 3 कितना आ गया कि 3 3 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब अभी 6 आ गया, अब क्या करेंगे, 10 में 1 आया, 56 आ गया, ठीक है। अब 2 आ जाएगा ये, ठीक है, 62 बन गया आपका ये। अब क्या करना है आपको, क्या करेंगे आप लोग, 156 में भाग देंगे 62 का, तो 2 बार चला जाएगा आपका। कितने बार जाएगा 156 में, कितने बार जाएगा, 2 बार चला गया आप बोलेंगे, ठीक है, 2 बार चला गया ना। अब बात आती है कितने बार गया, 2 बार, तो इधर क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 प्लस कर दिया आपने तो 2 दूनी 4 और ये आपका 64 उतर गया, 2 दूनी 4 है 64। अब आप बोलेंगे ये 5 कहाँ से आ गया, तो 5 आपका जो अगली संख्या होती है ये उतर आती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 3 6 हुआ था, अगली संख्या यहाँ पे क्या थी, 2 थी, तो ये आपका 2 निकल गया है। पहले यहाँ पे 2 संख्या उतारेंगे, इसके बाद जो लास्ट होती है यहाँ पे जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे 645 हो गया, 5 यहाँ पे ऐड हो गया, 64 5 645 हो गया। अब क्या करेंगे, आपकी संख्या क्या हो गई, 32 25 बचेगी, ठीक है। इससे माइनस करेंगे 32, 25 का 25 दोनों उतार देंगे, क्योंकि 645 जब 32 25 का भाग देंगे तो 5 बार में पूरा चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में पूरा चला जाएगा। तो 5 हमने यहाँ पे प्लस कर लिया, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पे समझ गए होंगे, तो आपका विकल्प कौन सा, बी सही हो जाएगा। कितना है, 325 का है, 325 होगा। तो ऐसे यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ वर्गमूल जो कंठस्थ करने की योग है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको क्या लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की, वो आपको PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 होता है। इसी प्रकार से टोटल यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 30 तक वर्ग हमने यहाँ पे डिनोट किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो चाह सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इनको कंठस्थ जरूर कर लेना है अगर मैथ्स में 30 में 30 लाना है। वर्ग यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब वाले जो भी हैं आपके क्यूब रूट के पूरे टोटल आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल की बात करेंगे, 1 से 20 तक के यहाँ पे वर्गमूल आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। कैसे कि रूट 1 का 1 ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। रूट 1 का मान क्या होता है, तो आपका 1 ही होता है। रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। रूट 3 का मान 1.732 होता है। रूट 4 का 2 मान होगा। रूट 4 का 2 मान क्यों होगा, क्यों वही संख्या 2 बार है, ठीक है, 2 बार है तो एक संख्या वहाँ पे निकल आएगी, रूट हट जाएगा आपका। रूट 5 का 2.236 होता है। रूट 6 का कितना हो जाएगा, 2.449। ये आपको याद कर लेना। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको डिस्प्ले में कर दे रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको PDF फाइल मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये सारों आपको याद, सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इनको आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, घेरा का दिया गया है। आप देखेंगे घेरा का वर्गमूल कितना दिया, 3.317 हो गया। 12 का वर्गमूल 3.464। ये आपको सारी चीज़ें आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग लिख लिए होंगे। अब बात करेंगे घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि, ठीक है। अभी आपने क्या लिखा, वर्गमूल निकालने का गुणनखंड और भाग विधि दोनों देख लिया। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखेंगे घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि। यानी कि सर्वप्रथम उस संख्या का गुणनखंड करते हैं, इसके बाद उन्हें घातांक के 3 रूप में लिखते हैं। 3 घातांक वाले गुणन के आधार पर गुणनफल
उस संख्या का घनमूल कहलाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, दोनों तरह से समझाएंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल समझाएंगे और आपका शाब्दिक भी समझा देंगे। लिखा है आपका 1331 का घनमूल होगा। घनमूल कैसे निकालेंगे ये देखिए, घनमूल का क्या चिन्ह होता है आपका, ये आपका घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा घनमूल का चिन्ह होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, 1331 का क्या करेंगे, अगर आप 11 का 3 बार गुणा करेंगे 1331 आएगा, यानी कि आप 11 का क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने बताया अब क्यूब यहाँ पे है ना, ये आपका 3 लिखा है ना, तो वही घन है, यानी कि 111 अगर क्यूब हो गया तो आपका क्या है, रूट हट जाएगा और 11 आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये जो 3 होता है ना घातांक, घातांक यही आपका दर्शाता है कि ये घनमूल है। जब घाते किसी संख्या के 3 होगी तभी वह बाहर निकल पाएगा वर्गमूल के। ठीक है, तो इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो सभी लोग आई होप आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ घनमूलों के कंठस्थ करने योग्य। ठीक है, संख्याएं, 1 का घनमूल 1 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 2 का घनमूल 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घनमूल 64, 5 का घनमूल 125, 6 का घनमूल होता है आपका 216, 7 का होता है आपका 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद कर लेना है। 11 का होता है 1331। अगर याद कर लेंगे ना तो फिर आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार 1-2 बार कुछ नहीं करना, आपको कॉपी में लिखते जाना है, वाकई में आपको याद हो जाएगा। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सभी लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। 10 का क्यूब 1000 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है, 30 का क्यूब 27000 होता है। ये आपको कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टिक्स की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट जो टिक्स है इसके घनमूल। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार सभी को धन्यवाद करते हैं और अपने परिवार को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र के हित के नाम चैनल है, शिक्षा जगत का नंबर 1 चैनल, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल है, जो अपडेट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। 2020 के क्वेश्चन लाते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाते हैं, नए सिलेबस के आधार पर सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।